लिटिल अल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट को और पैब्लो द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। लिटिल अल्बर्ट के एक्सपेरिमेंट में लिटिल अल्बर्ट कंडीशनिंग से पहले तो चूहे से नहीं डरता था, लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई और चूहे के साथ एक लाउड साउंड दिया जाता था तो वह चूहे से डरने लगा। और इसी तरह पैब्लो के स्टडी में घंटी का कोई प्रभाव कुत्ते के लार स्राव से नहीं था, लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई तो घंटी की आवाज़ से लार स्राव की क्रिया प्रारंभ हो गई। इसी कड़ी में आगे हम लोग बेसिक प्रोसेस इन क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, इसके बारे में जानेंगे। एक्विजिशन के बारे में अगर बात करें तो एक्विजिशन इज द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंडीशन रिस्पॉन्स टेंडेंसी। इसमें जब हमारा कंडीशनिंग हो जाता है और एक अनकंडीशनड स्टिमुलस जिससे हमारा स्वाभाविक उद्दीपक होता है और उसके साथ हमारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है, अनुक्रिया होता है, लेकिन जब कंडीशनिंग हो जाती है तो अनकंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस एक तरह से काम करने लगता है। मतलब जो काम भोजन करता था यानी कि लार का स्राव, वो काम घंटी की आवाज़ करने लगी। तो यह जब हम किसी न्यूट्रल उद्दीपक के साथ एक स्वाभाविक उद्दीपक की तरह अनुक्रिया करने लगते हैं तो यही एक्विजिशन कहलाता है। इसके आगे है एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को कहें तो जब कोई अनुबंधित अनुक्रिया, हम लोग अनुबंधित उद्दीपक के प्रति एक अनुबंधित अनुक्रिया करना हम सीख लेते हैं। जैसे पैब्लो के प्रयोग में कुत्ता घंटी की आवाज़ पे लार स्राव करना सीख लिया था, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि यह जो कंडीशनिंग है यह थोड़ा कमज़ोर पड़ते जाता है और लुप्त भी हो जाता है कभी कभी। तो जब कंडीशनड बिहेव, जो सीखा हुआ व्यवहार है, वो जब डिसअपियर होने लगता है तो इसे ही एक्सटेंशन कहते हैं। इसके आगे है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी इज द reappearance of a extinguished response after a period of non-exposure to the conditioned stimulus। इसमें क्या है कि पहले तो जैसे एक्सटेंशन हो गया, घंटी के आवाज़ पर कुत्ता लार स्राव नहीं कर रहा है, लेकिन फिर क्या है कि कुछ समय के बाद वह अपने आप वह जो कंडीशन बिहेवियर था, कंडीशन स्टिमुलस के प्रति कंडीशन बिहेवियर अपने आप कुत्ता करने लगता है, यानी कि घंटी की आवाज़ पे लार स्राव होने लगता है। तो जब यह लुप्त हुआ कंडीशनड बिहेवियर फिर से अचानक से अपीयर हो जाए तो इसे ही स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं। आगे है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। Stimulus generalization occur when an organism that has learnt a response to a specific stimulus responds in the same way to new stimuli that are similar to the original stimulus। इसका मतलब यह हुआ कि एक कुत्ता जो कि घंटी की आवाज़ पर लार स्राव करने लगता है, जब वह फ़ोन के आवाज़ पर, मोबाइल की आवाज़ पर, कॉल बेल की आवाज़ पर या अलार्म की आवाज़ पर भी लार स्राव करने लगे, यानी कि उससे मिलती जुलती हर चीज़ पे ही वह लार का स्राव करने लगे, तो इसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे। यानी कि जो कंडीशनड स्टिमुलस था उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ भी वही अनुक्रिया जब प्राणी करने लगे तो उसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे। इसके आगे है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन occurs when an organism that has learned a response to a specific stimulus does not respond in the same way to new stimuli that are similar to the original stimulus। यहाँ पे है कि कुत्ता जिस घंटी की आवाज़ के साथ लार स्राव का अनुबंधन हुआ था और जिस घंटी की आवाज़ के साथ वह उसका यह रिस्पॉन्स अनुबंधित था, उस पे तो वह लार स्राव करता है, लेकिन अगर मिलते जुलते आवाज़ों पर, जैसे कि फ़ोन की आवाज़ पर, अलार्म की आवाज़ पर, कॉल बेल की आवाज़ पर वह लार स्राव नहीं करता, यानी कि वह इस दोनों आवाज़ के अंतर को जानता है कि आवाज़ तो दोनों है लेकिन उसमें कुछ अंतर है। उसका कंडीशनिंग किस उद्दीपक के साथ हुआ था, उस एग्जैक्ट उद्दीपक को जब वो पहचानता है तो
इसे ही विभेदीकरण कहेंगे, इसे ही स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। इसके आगे जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर कंडीशनिंग का। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग in which a conditioned stimulus function as if it were an unconditioned stimulus। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह भोजन और बेल का पेयरिंग हुआ और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया कुत्ते में, लेकिन अब ये बेल जो है वह स्वाभाविक उद्दीपक की तरह काम करने लगता है। जैसे कि अगर हम लोग इसी प्रयोग को आगे बढ़ाएं और कुत्ते को पहले एक रेड लाइट दें, फिर बेल बजाए, तो चूंकि बेल की आवाज पे सेलिब्रेशन तो कुत्ता सीख चुका था, उसका कंडीशनिंग हो चुका था, लेकिन अब जब रेड लाइट देते हैं और फिर बेल बजाते हैं तो उसमें सेलिब्रेशन होता है। और ये कई प्रयासों तक इस तरह साहचरित करते हैं, अगर एसोसिएट करते हैं दोनों को, तो क्या होता है कि रेड लाइट के जलने से भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जो बेल था, जो कुछ समय पहले तक तो कंडीशनड स्टिमुलस था, अब वो नेचुरल स्टिमुलस की तरह यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस की तरह काम करने लगा और रेड लाइट के जलने से भी फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से क्या है कि एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ दूसरा एक और नया स्टिमुलस जोड़ के उसके साथ भी कंडीशनिंग जब कर देते हैं तो ये हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाएगा। ये सारे टर्म्स के बाद आगे हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग और जो फोबिया, ये एक बीमारी है जिसमें किसी जीव, किसी चीज, किसी कीड़े मकोड़े से एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर हो जाता है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाता है, जो एवरेज लोगों के और जनरल लोगों के जो डर से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। जैसे कि सांप से तो हम सभी डरेंगे, लेकिन कुछ जिनको फोबिया है सांप से, वो कुछ ज़्यादा ही डरेंगे, वो उसके मूवमेंट से या उसके इमेज, उसकी कल्पना मात्र से भी डर जाएंगे। तो इसके बारे में आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग किस तरह से मतलब फोबिया के विकास में योगदान देता है, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि इन सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे।